नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है टेस्ट ऑफ नॉलेज सीरीज एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस. This test will have 10 multiple choice questions for all competitive exams including UGC NET, state eligibility test, GATE and UPSC as well as BPSC and other state level competitive exams. So let's begin. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. What are activated carbon injection systems used for? Activated carbon injection systems क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? A. Removal of mercury from exhaust gases emitted from a chimney. Removal of suspended particulate matter from exhaust gases. Removal of RSPM, respirable suspended particulate matter from exhaust gases. Or removal of sulfur dioxide from exhaust gases emitted from a chimney. Correct answer is A. Removal of mercury from exhaust gases emitted from a chimney. Activated carbon injection system मतलब एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है चिमनी में, और वो एक्टिवेटेड कार्बन जितना भी मर्करी है उसको सोख लेता है और क्लीन गैस को बाहर निकाल देता है. यही एक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम है. सही उत्तर है ए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन SCR एंड SNCR? A. प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट बेड. B. They are used for removal of different pollutants. C. They are used for removal in different type of industries. या D. None of the above. SCR means selective catalytic reducers. That means SCR has a catalyst. SNCR is selective non-catalytic reducer. मतलब non-catalytic, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है. तो दोनों में डिफरेंस होता है प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट बेड का. दोनों ही एक ही पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर में एक कैटलिस्ट बेड का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए कैटलिस्ट होता है तो महंगा होता है, और सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर जो है उसमें कैटलिस्ट नहीं होता है तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है. ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 3. What are SCRs and SNCRs used for? अब जो SCR है और SNCR है, सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर्स और सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर्स, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? रिमूवल ऑफ SPM फ्रॉम स्टैक एग्जॉस्ट? नो. रिमूवल ऑफ SO2 फ्रॉम स्टैक एग्जॉस्ट? नो. रिमूवल ऑफ NOx फ्रॉम स्टैक एग्जॉस्ट या रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम स्टैक एग्जॉस्ट? स्टैक मतलब चिमनी. रिमूवल ऑफ NOx फ्रॉम स्टैक एग्जॉस्ट. जो SCR है, सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर, और सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर, ये दोनों ही जो रिड्यूसर्स हैं ये नॉक्स को, चाहे NO2 हो चाहे NO हो या N2 हो, इन सब गैसेस को रिड्यूस कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, जो कि एक न्यूट्रल गैस है और एटमॉस्फेयर में 78% से ज्यादा ट्रोपोस्फेयर में नाइट्रोजन ही होता है. तो सिंपली नाइट्रोजन गैस बना देते हैं और ऑक्सीजन या वाटर वेपर निकालते हैं, तो हार्मलेस हो जाता है. तो ये होता है. करेक्ट आंसर इज सी. आई एम सॉरी, इट्स ए हियर. Correct answer is C. Okay. Question number 4. What is the full form of FGD and what is it used for? FGD का full form क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? A. Flue gas desulfurizer used for the removal of sulfur dioxide from thermal power plant stack exhaust. या B. Flue gas desulfurizer used for desulfurization of coal. Flue gas desulfurization used for making sulfuric acid in thermal power plants. Flue gas desulfurizer used for removal of toxic gases from thermal power plant stack exhaust. And the correct answer is A. Flue gas desulfurizer. FGD stands for flue gas desulfurizer. F for flue, G for gas, and D for desulfurizer. मतलब removal of sulfur. Used for removal of sulfur dioxide from thermal power plant stack exhaust. सल्फर डाइऑक्साइड जो चिमनी से निकलता है थर्मल पावर प्लांट के, क्योंकि कोल में सल्फर होता है, जब वो जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है चिमनी से थर्मल पावर प्लांट में, और वहां पर फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन यूनिट लगा देते हैं और उसमें जो चिमनी से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा था उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें अक्सर कैल्शियम होता है या वाटर होता है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और अगर कैल्शियम यूज किया जाता है तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है जो कि जिप्सम होता है. तो ये करता है फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन. फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है सेपरेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर और सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर कैसे काम करते हैं और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर स्क्रबर्स यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स? व्हाई आर स्क्रबर्स यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स? स्क्रबर्स थर्मल पावर प्लांट्स में क्यों इस्तेमाल होते हैं? स्क्रबर्स का मतलब होता है स्क्रब करना, साफ करने वाला, क्लीन करने वाला. A. To control volatile organic carbon emissions from the stack.
B to control the emission of acidic gases, C to control the emission of suspended particulate matter, या D to control the emission of mercury. और थर्मल पावर प्लांट से ये सभी गंदगी निकलती है. D is the correct answer. A, B, C, D all are correct. ठीक है. Question 6. Which of the following materials is used to make flue gas desulfurizer? तो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? A stainless steel, B aluminium, C carbon steel lined with ceramic, या D copper. And the correct answer is A stainless steel and C carbon steel lined with ceramic. ये दोनों ही मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो कोड्स में से सही आंसर होगा C. A and C are correct. ठीक है. एल्यूमिनियम और कॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उससे महंगा हो जाएगा. Both selective catalytic reducers and selective non-catalytic reducers are used for NOx removal. You know this up till now, right? There are certain differences between the two systems. Please select the wrong difference from below. Selective catalytic reducer होता है, selective non-catalytic reducer होता है. दोनों NOx removal के लिए इस्तेमाल होता है, पर कुछ फर्क है. कौन सा फर्क गलत लिखा हुआ है? Selective catalytic reducers uses a catalyst for NOx removal, but selective non-catalytic reducers doesn't. सही है. Selective catalytic reducer operates at a low temperature and cannot clean hot gases, but SNCR can. ये भी सही है क्योंकि जो selective catalytic reducer होता है वो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करता है और हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट खराब हो जाता है तो वो बहुत हॉट गैस को नॉक्स रिमूवल नहीं कर पाता है. जबकि सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर में कोई कैटलिस्ट नहीं होता है तो उसके खराब होने की संभावना भी नहीं है और कितनी भी गर्म गैस हो सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर जो होता है उसको हैंडल कर लेता है. इसलिए भी अलग अलग यूजेस होते हैं दोनों के अलग अलग इंडस्ट्री में जहां पे गैस का जो टेम्परेचर था उस हिसाब से SCR या SNCR इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है. अगेन इसका लिंक वीडियो में है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उस वीडियो को जरूर देखें. सेलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर इज मोर एफिशिएंट देन SNCR. करेक्ट, क्योंकि कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को एक्सपेराइट कर देता है, फास्ट कर देता है, तो जाहिर है ये मोर एफिशिएंट है. SCR uses यूरिया टू रिड्यूस नॉक्स बट SNCR डजंट. दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर है वो यूरिया का इस्तेमाल करता है और जो सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर है वो भी यूरिया का इस्तेमाल करता है. दोनों में यूरिया इस्तेमाल होता है लेकिन बस कैटलिस्ट का फर्क हो जाता है. तो D इज रॉन्ग, सो D शुड बी द करेक्ट आंसर. आंसर इज D. रॉन्ग डिफरेंस वही है D. ठीक है. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. व्हाट आर साइक्लोन सेपरेटर्स यूज्ड फॉर? साइक्लोन का मतलब होता है तूफान. साइक्लोन सेपरेटर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ए रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम फ्लू गैस. फ्लू गैस का मतलब होता है बाहर निकलने वाली गैस. बी रिमूवल ऑफ एसिडिक गैसेस फ्रॉम ग्लू गैस. यहाँ ग्लू गैस लिखा है, इसको मैं फ्लू गैस कर दे रही. रिमूवल ऑफ RSPM रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या रिमूवल ऑफ VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो जो साइक्लोन सेपरेटर्स है वो एक्चुअली डस्ट या सस्पेंडेड मैटर को सेपरेट करने के काम में आता है जो फ्लू गैस में होती है. और साइक्लोन सेपरेटर्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि साइक्लोन सेपरेटर्स कैसे काम करते हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जितने भी तरह के एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है. उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड प्लीज गो थ्रू इट for all environmentalists, whether you're preparing for CPCB, whether you're preparing for NET, GATE or even UPSC. That would be important. Question number 9. What is the major difference between cyclone separators and electrostatic precipitators? ये multiple select question है कि दो ऑप्शन सही हो सकते हैं. Electrostatic precipitators separate fine sized particles using electrostatic force or electric charge, while cyclone scrubbers work on the principle of साइक्लोन स्क्रबर्स लिखा है, साइक्लोन सेपरेटर्स होना चाहिए. साइक्लोन सेपरेटर्स या साइक्लोन स्क्रबर्स एक ही बात थी. वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिमूव लार्ज पार्टिकुलेट फ्रॉम फ्लू गैस. ये सही है. साइक्लोन स्क्रबर्स जो होते हैं या साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं बहुत सिंपल डिवाइस है जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और उससे फ्लू गैस से सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हटा लिया जाता है. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जैसा कि नाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है, चार्ज का इस्तेमाल करता है, उससे फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर भी निकल जाते हैं फ्लू गैस से. मोस्ट साइक्लोन सेपरेटर्स डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स बट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स डू. ये बात भी सही है. जो साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं वो उसमें अक्सर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, एक सिंपल वो फनल की तरह होता है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में हमेशा मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ A and B. ठीक है. और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है. द लिंक टू दैट वीडियो ऑन electrostatic precipitators and cyclone separators both are there in the description box. Please do check them out. Question 10.
What are Venturi scrubbers used for? अब Venturi scrubbers क्यों इस्तेमाल करते हैं? A. Removal of particulate matter from flue gas? Yes. Removal of acidic gases from flue gas? Yes. Removal of SO2 only? No. या removal of या none of the above. तो इसका जो आंसर होगा, ये भी अगेन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा बोथ A and B. Removal of particulate matter from flue gas and removal of acidic gases from flue gas. कभी कभी सिर्फ particulate matter के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभी particulate matter के साथ गैसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है. ठीक है. I hope what we discussed today was useful for you. In case you have any doubts or disagreements, please let me know in the comments below. And please do check out the description box and you will love it. And if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Jai Hind.